Hello everyone. In this video, we will try to understand the section 8 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, titled as Amount of Fine, Liability in Default of Payment of Fine, etc. इसमें बेसिकली ये सेक्शन रिलेटेड है कि इन केस आपके ऊपर फाइन इम्प्लीमेंट किया गया था कोर्ट के द्वारा, आप वो फाइन पे नहीं करते हैं तो आपके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। जनरली सामान्य तौर पर आपका इम्प्रिजनमेंट, या तो अगर इम्प्रिजनमेंट आपको मिला था तो बढ़ा दिया जाएगा, अगर नहीं मिला था बस फाइन मिला था आपको और फाइन वो पे नहीं किया तो उसके बदले आपको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है, थोड़ा सा लेंथी है, ऑलमोस्ट एक पेज का है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन। इसमें सबसे पहला सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, जहां पर फाइन वर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि कितना फाइन, अमाउंट मिसिंग है। तो वैसी परिस्थिति में द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड। तो वहां पर जो अमाउंट उस ऑफेंडर के द्वारा दिया दिया जा सकता है या फिर कोर्ट क्लेम कर सकता है उस, या फिर कोर्ट उस पे लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है फाइन, वो अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन का है। यानी कि कोई से कुछ भी हो सकता है, यानी कि 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 25,000 हो सकते हैं, 2.5 लाख हो सकता है। ठीक है, और कोई भी रैंडम फिगर 4, 5, 6, 9, 2 ऐसे भी हो सकता है। कोई सी भी डिजिट हो सकती है। तो कोई सी भी फिगर में फाइन इम्पोज किया जा सकता है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। यानी कि एक सोचने विचार करने वाला ही अमाउंट हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए उसका वो व्यक्ति कैपेबल ही नहीं है और हमने लगा दिया 6 करोड़, जबकि वो बेचारा गरीब है, वो बिलो पॉवर्टी में आता है और हमने उस पर 6 करोड़ लगा दिया, कैसे पे करेगा? कुछ सेंस ही नहीं बनाता है। तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोर्ट इम्पोज कर सकता है फाइन उस व्यक्ति पर जहां पर फाइन लिखा है लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा है कि कितना फाइन। वहां पर कोर्ट क्या करेगा? फाइन इम्पोज कर देगा अपने अकॉर्डिंग, एक स्पेसिफिक अमाउंट बताएगा अपनी सूझबूझ से, और वो पे करना होगा किसको? ऑफेंडर को। आर्बिट्रेरी बेसिकली वो अमाउंट नहीं होना चाहिए ना। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, जहां पर ये लिखा ही नहीं है कि फाइन कहाँ तक पे कर सकते हैं, कहाँ तक वो फाइन जाएगा, कितना अमाउंट बनेगा। तो वैसी परिस्थिति में वो जो फाइन है वो अनलिमिटेड होगा कोर्ट की नज़रों में, और कोर्ट जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकती है। बट वही है कि आर्बिट्रेरी अमाउंट नहीं होना चाहिए, सूझबूझ के हिसाब से ही होना चाहिए। This is what subsection 1 is saying. Then we have subsection 2. In every case of an offense, what subsection 2 is saying, in every case of an offense, a punishable with imprisonment as well as fine। यानी कि कोई भी ऐसा अपराध हुआ है और वैसी परिस्थिति में जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट मिलती है इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं लिख रहा। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, तो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन हो गया। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन, जहां पर एक ऑफेंडर को फाइन भी लगाया गया है ना। इम्प्रिजनमेंट में प्लस फाइन में फाइन लगाया गया है, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। भले ही इम्प्रिजनमेंट के साथ लगा हो या बिना इम्प्रिजनमेंट के लगा हो। ठीक है, कभी कभी इम्प्रिजनमेंट में इसको यहीं पे टेक्निकल नहीं करते हैं, इसको इजी वे में लेते हैं। ए इज ट्राइंग टू से पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, ऐसे केस में जहां पर ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट प्लस में फाइन दिया है, और इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, जहां पर ऑफेंडर के ऊपर एक फाइन इम्पोज किया गया है, चाहे वो कारावास के साथ हो, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट के साथ हो, या फिर विदाउट इम्प्रिजनमेंट हो। ठीक है, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट के साथ हो या विदाउट इम्प्रिजनमेंट हो। ए तो ये कह रहा है, ए। बी क्या कह रहा है?
पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन। बी कह रहा है कि या तो इम्प्रिजनमेंट हो या फिर फाइन हो, दोनों में से कोई एक, और विद फाइन ओनली, पनिशमेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इन दोनों में से कोई हो एक हो, या फिर बस फाइन हो, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, जहां पर ऑफेंडर के ऊपर फाइन इंपोज किया गया है। तो ये दो केस बन रहे हैं। In every case of an offense punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether or without imprisonment, and B is punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which ये कोर्ट के पास पावर रहेगी, ये कोर्ट के पास पावर रहेगी which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence। ये कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी इम्पोज की गई है, फाइन भी इम्पोज की गई है, या मात्र फाइन इम्पोज किया गया है ना, तो वो फाइन अगर वो पे नहीं करता है तो कोर्ट उस फाइन के बदले उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। दैट विल बी कॉल्ड डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सो पहला कह रहा है कि जहां पर फाइन टर्म मेंशन है लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं है, वहां पर कोर्ट अपने अकॉर्डिंग उस अमाउंट को ऐड कर सकती है कि इतना अमाउंट, बट आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि जहां पर इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया गया है या फिर वैसा नहीं भी हुआ है, मात्र फाइन ही इम्पोज किया गया है, तो वैसी परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति फाइन पे नहीं करता है तो उस फाइन के बिहाफ पे उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज ट्राइंग टू से। Then we have subsection 3, the term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of fine। तो इसमें तो कह रहा है कि डिफॉल्ट ऑफ फाइन के, अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट में डाला जाएगा। थर्ड कहता है कि कितना इम्प्रिजनमेंट इन ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कितना इम्प्रिजनमेंट बढ़ेगा, तो उससे रिलेटेड है 3, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense, if the offense be punishable with imprisonment as well as fine। तो उसको इतना इम्प्रिजनमेंट बढ़ी जाएगी जो कि 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/4, मान लीजिए किसी इम्प्रिजनमेंट के लिए उसको 4 साल की सजा दी गई, ऑफेंडर को 4 इयर्स की, 4 ईयर का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अब ये फाइन पे नहीं करता है ऑफेंडर, तो इसके बदले भी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। तो वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो इस, मान लीजिए इसकी मैक्सिमम, इस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट 4 इयर्स थी, तो इसका 1/4 नहीं जाना चाहिए, यानी कि ये कितना हो सकता है, 4 इयर्स प्लस 1 ईयर। 4 ईयर का 1/4 कितना होगा, 1 ईयर। अब ये फाइन के बदले अगर हम इसको 2 साल दे दें तो वो नहीं दे सकते, फाइन के बदले अगर 3 साल दे दें तो वो नहीं दे सकते, फाइन के बदले अगर 4 साल दे दें या 10 साल दे दें तो वो नहीं दे सकते। 1/4 से ज़्यादा नहीं जा सकता। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो डिसाइड हुआ है उस ऑफेंस के लिए, उसका 1/4 ही फाइन के लिए हम इम्पोज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर उसने अगर फाइन नहीं दिया ऑफेंडर ने, तो मैक्सिमम 4 इयर्स पनिशमेंट थी, ये तो 4 ईयर मिलेगा ही, प्लस में उसको 1 ईयर उसका और एक्सटेंड हो जाएगा, जो कि टोटल हो जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 3 इज सेइंग। सो सबसे पहला सबसेक्शन 1 कह रहा है कि कोई भी फाइन कहीं पे लिखा है और वो फाइन का अमाउंट मिसिंग है तो कोर्ट अपने अकॉर्डिंग में ऐड कर देगा।
दूसरा कह रहा है कि इन केस अगर कोई इम्प्रिजनमेंट वाला केस है और उसमें फाइन भी है, तो फाइन अगर पे नहीं करता है तो उस फाइन के बदले उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थर्ड कहता है कि कितना एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर उसको इम्प्रिजनमेंट मिला है किसी ऑफेंस के लिए, तो उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 ही दे सकते हैं, या तो 1/4 से कम या फिर 1/4। 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3 इज ट्राइंग टू से। Then we have subsection 4. Then we have subsection 4. The imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense. The imprisonment which the court imposes in default of, अच्छा इसमें इसमें जो है ये तो इम्प्रिजनमेंट वाले केस के लिए था कि इम्प्रिजनमेंट मिली है प्लस में फाइन मिला है। वैसी परिस्थिति में अगर फाइन नहीं देता है तो वो इम्प्रिजनमेंट जो ऑफेंस के लिए जो डिसाइडेड पनिशमेंट है उसका मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट अगर उस पे बस फाइन ही इम्पोज किया गया हो या फिर मात्र कम्युनिटी सर्विस ही इम्पोज की गई हो और वो व्यक्ति तब वैसा नहीं करता है। इसमें तो था कि इम्प्रिजनमेंट उसको मिली है, उसके साथ में फाइन मिला है। फोर्थ में है कि मात्र उसको अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं था लेकिन मात्र उस पे फाइन लगा था या फिर कम्युनिटी सर्विस का था, तो वैसी परिस्थिति में सो द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense. अच्छा अच्छा, सो सॉरी। फोर्थ कह रहा है कि उसका पनिशमेंट का नेचर कैसा होगा, रिग्रेस होगा, सिंपल होगा, तो कोई सा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस, चाहे रिग्रेस हो या फिर सिंपल। कोर्ट डिसाइड करेगी कि वैसी परिस्थिति में जब इम्प्रिजनमेंट के साथ उस पर फाइन भी इम्पोज हुआ था या फिर कम्युनिटी सर्विस इम्पोज हुई थी और वो फुलफिल नहीं करता है तो उसके बदले में उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो बढ़ जाएगा। अब वो रिग्रेस रहेगा या सिंपल रहेगा, तो वैसी परिस्थिति में देखना पड़ेगा कि जो क्राइम उसने किया था जिसके लिए वो इम्प्रिजनमेंट उसको मिली थी, जिसका जो ऑफेंस था उसकी पनिशमेंट देखनी पड़ेगी कि वो किस नेचर का है। वो अगर रिग्रेस पनिशमेंट अलाउ करता है तो कोर्ट रिग्रेस भी डाल सकती है, अगर नहीं तो सिंपल पनिशमेंट अलाउ करता है तो सिंपल पनिशमेंट देगी कोर्ट, सिंपल पनिशमेंट एक्सटेंड कर देगी। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 4 इज सेइंग। Then we have subsection 5. If the offense is punishable with fine or community service, कि ऐसा ऑफेंस जिसमें मात्र फाइन दिया गया है या फिर कम्युनिटी सर्विस के लिए कहा गया है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल। ऐसी ऐसी परिस्थिति में जहां पर मात्र उस व्यक्ति को फाइन दिया गया है या कम्युनिटी सर्विस दिया गया है और वो व्यक्ति वो फाइन पे नहीं करता है या फिर वो कम्युनिटी सर्विस फुलफिल नहीं करता है, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को उस डिफॉल्ट के बिहाफ पे उस डिफॉल्ट के बदले सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट बी एक्सीड। तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे दिए गए हैं, नीचे दिया गया जो प्रोविजन है उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अब नीचे दिया क्या दिया हुआ है, ए 2 month when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees। सो सबसे पहला है या तो अमाउंट 5,000 है या फिर लेस देन 5,000 है। तो वैसी परिस्थिति में 2 months, इससे ज्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। देन है
4 months when the amount of the fine does not exceed 10,000, देन उसके बाद 10,000, 10,000 तक का अगर फाइन है तो 4 months। इन केस 10,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है तो वैसी परिस्थिति में 1 ईयर। अब 1 ईयर मैक्सिमम है, चाहे उस पर 1 लाख लगा हो, चाहे 1 करोड़ लग गया हो, ठीक है। तो 1 लाख लगा हो या 1 करोड़ लगा हो या 10,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है, उन सब के लिए 1 साल, इससे ज्यादा नहीं, अगर वो पे नहीं करता तो, ठीक है। सो ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कोर्ट ने उस व्यक्ति के ऊपर मात्र फाइन इम्पोज किया है या फिर कम्युनिटी सर्विस के लिए किया है, और वो चीज़ नहीं फुलफिल करता है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। कितने दिन के लिए होगी? अगर वैल्यूएशन जो है, अगर वैल्यू 5,000 या उससे कम की थी तो 2 महीने के लिए, 10,000 या उससे कम के लिए थी तो 4 महीने के लिए, तीसरा है 10,000 या 10,000 से अगर ऊपर थी, 10,000 से अगर ऊपर थी तो 1 साल के लिए। ये नहीं आएगा, 10,000 से अगर ऊपर थी तो 1 साल के लिए, ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 6, 1 ईयर इन अदर केसेस, ठीक है, कि 1 साल से ऊपर के लिए नहीं, 10,000 से ऊपर के लिए 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद व्हाट सबसेक्शन 6 इज ट्राइंग टू से, जिसमें से सबसे पहला ए है, द इम्प्रिजनमेंट which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law। वो जो imprisonment है, जो व्यक्ति फाइन ना पे करने के लिए काट रहा है, जो कारावास, क्योंकि उसने फाइन पे नहीं किया तो उसके लिए उसे जो काटना पड़ रहा है, जैसे ही वो अमाउंट पे कर देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर जैसे ही उसका वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो वेव ऑफ हो जाता है कोर्ट के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा, किसी नियम के द्वारा, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो ए से पता चला। बी क्या कह रहा है? इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फिक्स इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। If before the expiration of the term of the imprisonment fixed in default of fine, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। Basically, it is trying to say कि इसमें कितना था, 10,000 से कम के लिए 4 महीने का था, ठीक है। 5,000 से ऊपर और 10,000 से, 5,000 से ऊपर और 10,000 से नीचे के लिए 4 महीने का था। तो मान लीजिए उस पर 10,000 का, किसी व्यक्ति पे 10,000 का फाइन इम्पोज हुआ, 10,000 का फाइन इम्पोज हुआ, तो उसको अब मिल गया, उसने पे नहीं किया, उसको मिल गया 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स के लिए इम्प्रिजनमेंट मिल गया उसको। अब मान लीजिए उसने 5,000 पे कर दिए, मान लीजिए उसने 25,000 पे कर दिए, नहीं सॉरी, मान लीजिए उसने 2,500 पे कर दिए, 2,500 पे कर दिए, 2,500 पे कर दिए, प्रोपोर्शन आप चेक कीजिएगा इसमें, 2,500 पे कर दिए तो इसकी पनिशमेंट 1 महीने कम हो जाएगी, अब इसको 3 महीने रखा जाएगा जेल में। मान लीजिए इसने 5,000 पे कर दिए तो फिर इसको 2 महीने रखा जाएगा जेल में। मान लीजिए इसने 7,500 पे कर दिए तो इसको 1 महीना ही रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोपोर्शनेट करके इसका वो कैलकुलेट करके, और जितना भी अमाउंट इसने पे किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो उतने दिन उसको रखा जाएगा या निकाल दिया जाएगा। अब मान लीजिए 2 महीने रहने के बाद, 2.5 महीने रहने के बाद, 2.5 महीने रहने के बाद वो पे कर देता है 7,500। 2 महीने का कितना बना उसका? 5,000 बना ना, 5,000 बना।
तो 2 महीने रहने के बाद, 2.5 महीने, मान लो 2.5 महीने रहने के बाद वो 7,500 पे कर देता है, तो उसको इंस्टेंट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 महीने रहने के बाद, 2 महीने रहने के बाद उसको वो 5,000 पे कर देता है, 5,000 पे कर देता है, तो उसको इंस्टेंट रिलीज कर दिया जाएगा। मान लीजिए 3 महीने रहने के बाद, 3 महीने रहने के बाद वो 2,500 पे कर देता है, तो उसको इंस्टेंट रिलीज कर दिया जाएगा। तो वो प्रोपोर्शन जो है वो कैलकुलेट करके इजीली वो कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो रिलीज है वो या फिर इम्प्रिजनमेंट डिसाइड किया जा सकता है। दिस इज व्हाट सब सेक्शन 6 का क्लॉज बी इज ट्राइंग टू से। यही चीज इसके इलस्ट्रेशन में भी मेंशन होगी, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन इसका क्या कहता है? ए इज सेंटेंस टू ए फाइन ऑफ 1,000। ए को 1,000 का फाइन इम्पोज हुआ है ए पे, ठीक है, एंड टू 4 months इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। है ना, देखिए इसको, ए सेंटेंस टू फाइन ऑफ 1,000। ए को सेंटेंस मिला 1,000 पे करने के लिए। 1,000 पे करने के लिए, एंड टू 4 month इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। और अगर नहीं देता है, तो 4 months इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, here if 750 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment। अब मान लीजिए 1 महीने से पहले, 1 महीने से पहले ए ने 750 रुपये दे दिए, बिफोर 1 month, बिफोर 1 month। ठीक है, अब जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 month उसको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने 3 महीने का 750 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जैसे ही 1 महीना उसका पूरा हो जाता है, 1 महीने के उसके 250 बन रहे हैं, 1,000 इम्पोज है। अगर 1,000 नहीं पे करता है तो 4 महीने के हिसाब से 1,000 का 4 महीने के हिसाब से 1 महीने का 2,500 बना, 1 महीने का 250 बना, सॉरी, 1 महीने का 250 बना। अब जैसे ही उसका 1 महीना पूरा हो जाता है तो 750 दे के रिलीज हो सकता है, 3 महीने का 750 बना। वहीं पर उसको अगर 1 महीने में जितना भी दिन बच रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन बच रहे हैं, तो वो 20 दिन वो रहा है, ठीक है, और 750 उसके पास है, तो 750 देगा तो वो 10 दिन बाद रिलीज होगा। 20 दिन रहा है, 10 दिन और हो गए तो 1 महीना हो गया, 1 महीने के 250 बन रहा है, तो उसके 250 खत्म, और 750 दे के रिलीज हो सकता है। क्या हो अगर उसे पहले रिलीज होना हो? अगर उसे पहले रिलीज होना है तो उसके हिसाब से इसमें अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, जितना भी बनेगा, 800 बनेगा, 850 बनेगा, जो भी बनेगा उतना पे करेगा, और फिर वो उसी टाइम रिलीज हो जाएगा। सो प्रोपोर्शन के बेसिस पे फाइन वाले केस में डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, सो क्या कह रहा है ये कि हेयर इफ 750 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of imprisonment, A will be discharged। A discharge हो जाएगा as soon as the first month has expired, जैसे ही 1 महीना पूरा होगा। If 750 rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged। अब मान लीजिए 1 महीने के कुछ दिन बाद 750 रुपये पे करता है, 1 महीना होने के कुछ दिन बाद, मान लो 5-6 दिन बाद वो पे करता है 750 रुपये, तो उसको इंस्टेंटली, क्योंकि
क्योंकि अब वो डेट में नहीं है, उसको इंस्टेंटली निकाल दिया जाएगा। और at any later time while a continues in imprisonment, A will be immediately discharged. If 500 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as 2 months are completed. मान लीजिए उसके पास पैसे मात्र 500 रुपए हैं और तीसरा और पहला महीना चल रहा है, ठीक है, तो 500 रुपए कितने महीने के बने? 2 महीने के। अब जैसे ही 2 महीना पूरा होता है उसका, 500 उसने दे दिया पहले ही, अब जैसे ही 2 महीना होता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीने का 250 बन रहा था उस हिसाब से वैसे। So A will be immediately discharged if 500 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment. A will be discharged as soon as the 2 months are completed. If 500 rupees be paid or levied at the time of the expiration of those 2 months, or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. अब मान लीजिए 2 महीने के बाद वो 500 रुपीज पे करता है तो उसको तुरंत निकाल दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इट्स इलस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू से। आई होप समझ में आया हो। Then we have subsection 7. The fine or any part thereof which remain unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence. कोई भी सेंटेंस आपने दिया किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को, तो उसके उस अपराधी का जो सेंटेंस आपने जो जिस दिन दिया है उससे लेके 6 साल तक, उस दिन से लेके जिस दिन ऑर्डर आया है सेंटेंस का, उस दिन से लेके 6 साल तक कभी भी आप उससे वो फाइन रिकवर कर सकते हैं। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट डे। अब यहाँ पर 6 years है। अब मान लीजिए वो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो लंबे टाइम तक के लिए है, मान लीजिए 14 years के लिए है, तो ऐसी परिस्थिति में ये 6 ईयर वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। 6 ईयर में उसको पे करना है और 6 ईयर में रिकवर किया जा सकता है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे केस में उसके पास जो लिमिटेशन है वो 14 साल की होगी। इस 14 साल में वो कभी भी पे कर सकता है, ठीक है। तो छोटे वाले केस में 6 साल, और 6 साल से अधिक अगर इम्प्रिजनमेंट में उसे मिला हो तो तब तक, जब तक वो जेल में है तब तक वो कभी भी फाइन अपना पे कर सकता है। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, तो ये पीरियड एक्सपायर होने से पहले कभी भी दे देगा। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज from the liability any property which he would after his death be legally liable for his death। उसके बाद एक चीज़ और बता रहे हैं, एक चीज़ ये बता दिया, एक चीज़ ये बता दिया, एक चीज़ ये और बता रहे हैं कि किसी की मृत्यु होना, किसी ऑफेंडर की मृत्यु होना होना ये मतलब नहीं कि उसका सारा जो फाइन है वो वेव ऑफ हो गया। उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिकवर किया जाएगा। वो जिसका मालिक होगा या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा उससे वो रिकवर किया जाएगा। तो या तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा, नहीं इन केस नहीं तो वो जो उसके लीगल हायर्स हैं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच ही वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेथ। तो यानी कि उसके प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा, लीगल हायर इसमें है नहीं तो उसका सेंस बनाता नहीं है इसमें ऐड करना। तो जनरली इट इज सेइंग कि अगर वो मर भी गया तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा वो वैल्यू, वो अमाउंट। दिस इज व्हाट क्लियरली इट इज ट्राइंग टू से। इसके अलावा लीगल हायर का आई एम नॉट श्योर, बट इतना तो कह रहा है कि उसकी जो मृत्यु होगी तो उसकी ही प्रॉपर्टी से, उसकी ही वैल्यूएबल थिंग से वो अमाउंट, वो फाइन रिकवर किया जाएगा। वो उससे बच नहीं, वो फाइन से बच नहीं सकता है। फाइन स्टिल बी recovered after his death, ठीक है। सो दिस वाज सबसेक्शन 7। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। सी व्हाट सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से कि फाइन अनलिमिटेड है, और वैसे केस में जहां पर फाइन मेंशन नहीं है डायरेक्टली कि कितना लगेगा, तो वहां पर कोर्ट अपने अकॉर्डिंग फाइन
का अमाउंट डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की कैपेबिलिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन वी हैव सबसेक्शन 2, जो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति फाइन पे नहीं करता है तो उसके बदले उसे जेल हो सकती है। सबसेक्शन 3 बात करता है कि डिफ़ॉल्ट जेल होता है उसे, इम्प्रिजनमेंट प्लस में फ़ाइन था और वो फ़ाइन पे नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट उस फ़ाइन के बदले उसको जेल में रखेंगे। कितने ड्यूरेशन में रखेंगे? उतने ड्यूरेशन के लिए रखेंगे जो जिसके लिए वो जेल में गया है, जिस ऑफेंस के लिए वो जेल में गया है, तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जितनी रहेगी उसका 1/4, उसका 1/4 इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाएगा उस व्यक्ति पे। मान लीजिए, देन वी हैव सबसेक्शन 4 जो बात कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट जेल सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, कोर्ट के ऊपर है। और उस केस के ऊपर है, उस ऑफेंस के ऊपर है कि वो सिंपल नेचर का है, रिग्रेस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग देन कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिग्रेस देना चाहिए, सिंपल देना चाहिए, जो कि हमें क्लॉज 4 में, सबसेक्शन 4 में पता चलता है। देन वी हैव सबसेक्शन 5 जो बात करता है कि जिस ऑफेंस में मात्र फाइन इम्पोज किया गया है, वैसे केस में उस व्यक्ति को सिंपल जेल मिलेगी, प्लस में लिमिटेड टाइम के लिए वो अमाउंट भी डिसाइडेड है कि मान लीजिए 5,000 या 5,000 से कम का है तो 2 महीना, 5,000 से 10,000 के बीच में है तो 4 महीना, और 10,000 से ऊपर कोई अमाउंट है तो उसके लिए 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये हमें सबसेक्शन 5 में देखने को मिलता है ना। देन वी हैव सबसेक्शन 6 जो बात करता है कि फाइन जब पे करते हैं तो फाइन के अकॉर्डिंग इम्प्रिजनमेंट एंड हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप स्टार्टिंग में ही कर दीजिए या फिर कुछ टाइम काटने के बाद कर दीजिए, जैसा जैसे ही आपके जैसा व्यक्ति का बजट हो उसके अकॉर्डिंग वो फेस करेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 7, फाइन तभी रिकवरेबल होगा जब वे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो उससे वो व्यक्ति बच नहीं सकता है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 7 इज ट्राइंग टू से। और इसी के साथ 7 में दो चीज़ें बताई गई हैं कि जिस दिन सेंटेंस उसको हुआ है व्यक्ति को, उससे उस समय से लेके 6 साल तक कभी भी फाइन रिकवर किया जा सकता है। मान लीजिए 6 साल से लंबे समय के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो उस डेट तक वो फाइन पे कर सकता है जिस डेट तक उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि डेथ किसी व्यक्ति को फाइन देने से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती है, फाइन तो तब भी उसका रिकवर होगा और वो उसके प्रॉपर्टी से ही क्यों ना हो। सो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 7 वाज ट्राइंग टू से। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 8 फिनिश हो गया है। थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा मुझे भी समझाने में दिक्कत मैंने भी फेस किया, बट आई होप थोड़ा बहुत रफली आइडिया मिला हो। एंड थैंक यू।